अरशद नदीम की अम्मी ने नीरज चोपड़ा को अपना बेटा क्यों कहा और कैसे नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम की बहुत ज्यादा हेल्प की है। नमस्कार, आदाब, सलाम। मेरा नाम है इकबाल और आप लोग देखना स्टार्ट कर चुके हैं स्पोर्ट्स डायनामिक का न्यूज सेगमेंट नया क्या है। चलिए बात करते हैं अरशद नदीम के बारे में, जिसके पास 1 साल पहले तक जैवलिन उनके पास था नहीं। वो मुशक्कत कर रहे थे कि उनके पास एक बढ़िया सा जैवलिन आ जाए। 70-75 हजार का वो आता है और उनके लिए उतने पैसे भी नहीं थे। आपको शायद याद होगा, इससे पहले भी जब जैवलिन थ्रो हुआ था, जब दोनों नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों जब मिले थे, तो वहां पे नीरज चोपड़ा के जैवलिन से अरशद नदीम ने थ्रो लगाई थी। आपको शायद ये याद होगा, और अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता चलूं। और अरशद नदीम का जो 92.97 का जो ओलंपिक अब रिकॉर्ड बन चुका है, 32 साल में एक इंडिविजुअल गोल्ड लाने वाले पहले एथलीट बन चुके हैं अरशद नदीम। हालांकि जब उनकी अम्मी से पूछा गया, अरशद नदीम की अम्मी से पूछा गया कि आप नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहना चाहती हैं, अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा को हराया है। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने पहले क्या कहा। तो नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? वो अरशद से हार गए हैं। नहीं बेटा, वो भी मेरे बेटे अरशद नदीम का भी दोस्त भी है और भाई भी है। ते वो हार जीत तो अपने किस्मत की होती है, और वो भी मेरा बेटा है। इंशाल्लाह ताला कहते होंगे उसनू भी कामयाब करे अल्लाह मियां, उसनू भी मेडल जीतन की तौफीक देगा। और दोनों भाई से उन्होंने भी दोस्त भी थे, और मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें पाकिस्तान के तरफ से प्यार बांटा गया नीरज चोपड़ा के लिए, जो हमने भाईचारा देखा नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम को लेके। हमने अभी से नहीं, 2020 से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा दोनों एक साथ हमेशा दिखे हैं। एक बार आपको शायद याद भी हो कि जब अरशद नदीम के पास उनका फ्लैग भी नहीं था, तब नीरज चोपड़ा ने उनको अपने साथ बुला के इंडियन फ्लैग के अंदर अपने साथ फोटो खिंचाया। तो ये जो भाईचारा जो स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है, एक फेयर गेम, एक फेयर प्ले जो होता है, वो आपको देखने को मिला है नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच में। और इसीलिए नीरज चोपड़ा को सारी जनता प्यार करती है, चाहे वो इंडिया से हो चाहे वो पाकिस्तान से हो। हालांकि अब मैंने कहीं भी नहीं सुना कि नीरज चोपड़ा के लिए कोई भी गलत शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, या अरशद नदीम के लिए पूरी इंडिया भर से उनको भी मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन जा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कैसे स्पोर्ट्स मिलाता है एक दूसरे को। हालांकि 1-2 चैनल्स हैं, उनके बारे में मैं क्या बताऊं। एक ने तो बिहार का वो है, इसका न्यूज का चैनल, में उनका क्लिप लगा देता हूँ, अब सुनो उन्होंने क्या कहा। भूखा नंगा भिकमंगा देश का एक खिलाड़ी जो है वो 92.79 मीटर लंबा भाला फेंक दिया और उसको जो है गोल्ड मिल गया। उसके अलावा अगर किसी भी देश को गोल्ड मिला होता तो शायद जो है हम लोगों को दुख नहीं होता, और सिल्वर के साथ जो है हम लोग सेलिब्रेट करते। ठीक है, तो आप लोग के अंदर जो है ना एक घृणा भर चुकी है कि आप लोग किसी को उभरता हुआ नहीं देख सकते हो। भाई उसने अपनी मेहनत से निकाला है। हालांकि नीरज चोपड़ा ने अपना बेस्ट दिया है, 89.45, ये उनका बेस्ट है। और अरशद नदीम तो भाई आउट ऑफ सिलेबस आ गए, मतलब उन्होंने 6 अटेम्प्ट में 2 बार उन्होंने 90 मीटर पार किया। और आपको बताता चलूं, नीरज चोपड़ा ने 6 में 5 फाउल है, उसके बाद एक उनका 89.45। आप सोच लीजिए कि अगर वो 5 के 5 जो फॉल थे, अगर उसमें से 1-2 और चल जाता तो हो सकता था कि गोल्ड मेडल अपने को आ जाता। हालांकि ठीक है, 2020 में हमने गोल्ड लेके आए, अभी सिल्वर लेके आए, और नीरज चोपड़ा एक ऐसे एथलीट बन चुके हैं जिनके पास कंटिन्यूअस ईयर में उनके पास 2 मेडल्स हैं। आपको क्या लगता है, क्या 2028 में फिर से नीरज चोपड़ा गोल्ड लेके आ पाएंगे? कमेंट करना ना भूले, और ऐसे वीडियोस के लिए लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें।